Hello student, welcome to class 11 accountancy. And beta, today we will start our new chapter double entry system. This chapter is very important for class 11th as well as for senior classes because this is the base of accounting. यहाँ पर आप accounting के rule learn करेंगे और जो आपको हमेशा काम आएंगे. तो बेटा, before going to this chapter we must understand what is accounts. An account, it is a record of summarized business transaction for a person, assets or gain and loss. Simple language, you can say when all the transaction related with one person or company or assets will be recorded in one place known as the account. क्लासीफाई करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको हम बहुत क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. कुछ ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स से होते हैं, सैलरी पेड है एम्प्लॉयज़ को, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वेजेस पेड. तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं. जब हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन वन नेचर के सारे ट्रांजेक्शन वन प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स. दैट प्लेस नोन एज द account. For example, all the transaction related with cash will be recorded in cash account. All the transaction related with machinery will be recorded in machinery account. All the transaction related with expenses will be recorded in expenses account, vice versa. बेटा, एक अकाउंट के दो साइड होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट. लेफ्ट हैंड साइड नोन एज द डेबिट एंड राइट हैंड साइड नोन एज द क्रेडिट. Let's see, debit and credit. Left hand side of an account known as the debit, right hand side of account known as the credit. Classification of account, how we will classify account. There are two approaches for classification or type of account: British approach or traditional approach, एंड अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. दो कैटेगरीज हैं हमें अकाउंट्स को डिवाइड करने की, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच. तो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच टाइप ऑफ अकाउंट. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग मैनर. टाइप ऑफ अकाउंट, यू कैन सी दिस डायग्राम. अकाउंट्स पर्सनल एंड इम्पर्सनल, एंड अंडर पर्सनल, personal account, real account and nominal account. Accounts can be classified into two categories: personal and impersonal. Personal में personal account, impersonal में real account and nominal account. बेटा, you can say also in this way, accounts are three type according to British approach: personal, real and nominal. आप इनको तीन कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो. Accounts are three type: personal, real and nominal. According to British approach, accounts can be classified into personal account, real account and nominal account. बेटा, इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, बट पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एनी पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब किसी भी बंदे का नाम, किसी भी फर्म, इंस्टीट्यूशंस हो गया, कंपनी हो गई, बैंक हो गया, ये सारा आपका क्या होगा, पर्सनल होंगे. पर्सनल में आपके नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन भी आएंगे. फॉर एग्जांपल, राम अकाउंट, रिलायंस कंपनी अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट, रिलायंस कम्युनिकेशन अकाउंट, एक्सेट्रा. रियल अकाउंट. अकाउंट आर रिलेटेड विद द एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एक्सेट्रा. आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं. तो जितने भी एसेट्स के अकाउंट होंगे वो आपके किस में आएंगे, रियल अकाउंट में. फिर हम बात करते हैं, देखो ये आपके एग्जांपल है: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कैश, स्टॉक, एक्सेट्रा. नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस. यानी कि वो अकाउंट जो प्रॉफिट, गेन या इनकम से रिलेटेड होंगे या एक्सपेंसेस से, वो आपके किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में. फॉर एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट चार्जेस, रिपेयर, एक्सेट्रा. बहुत लंबी लिस्ट है. यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच नोन विल गो ऑन द नॉमिनल अकाउंट. एसेट्स के जो भी अकाउंट होंगे हम कहाँ लिखेंगे, रियल अकाउंट में. और जो हमारे पर्सन के अकाउंट होंगे, पर्सन में बी नेचुरल और मे बी आर्टिफिशियल पर्सन.
बिजनेस में क्या होता है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में नेचुरल पर्सन है, उसके अलावा बिजनेस ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सन, कंपनी को भी एग्जिस्टेंस दी गई है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमारे 3 अकाउंट होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्लासिफिकेशन है। पर्सनल अकाउंट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन विल कम, फॉर एग्जांपल हम और आप लोग जो नेचुरल पर्सन है वो आएंगे, तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल वगैरह, इनकी खुद की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ये अपने ऑनर से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्कूल का नाम ले सकते हो, भारतीय पब्लिक स्कूल हो गया, विद्या भारती स्कूल हो गया, या फिर रिलायंस कंपनी, टाटा कम्युनिकेशन, डिफरेंट कंपनी के नाम आपके आएंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशंस के आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। फिर आप बात कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, गिवन सैलरी गिवन इन एडवांस। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी बाकी रह गई है, सैलरी नॉर्मली एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर सैलरी बाकी है तो वो किस में आएगी, आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी में। और बेटा सैलरी अगर बाकी है तो सबकी तो बाकी है नहीं, जिसकी भी आउटस्टैंडिंग है आप उसका नाम लिखोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग टू XYZ, सैलरी आउटस्टैंडिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो जब तक सैलरी देना बाकी है, आप उन लिमिटेड ही तो बंदे होंगे जिनको सैलरी देना बाकी है, उनके नाम लिखोगे, तो वो आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक पर्टिकुलर टाइम तक वो रिप्रेजेंट करेंगे, और जैसे ही सैलरी पे करती गई वैसे वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आपने किसी को पहले से एडवांस में दे दिया, आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो आपका आएगा एडवांस में, आपको रिसीव्ड हो गया है या आपको मिलना बाकी है। तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्यूर्ड एंड अनअक्यूर्ड विल बी पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर। फिर हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। पर्सनल में 3 कैटेगरीज होंगी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में एसेट्स के अकाउंट आएंगे, एंड एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये आपके टेंजिबल में आ जाएंगे। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ ये हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं, फील लेकर आते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड ऑल द अकाउंट ऑफ इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस। बिजनेस में जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे उनको हम कहाँ पर डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, पैसा आ रहा है, सेल्स से हमारी इनकम आ रही बिजनेस की, कहाँ पर आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। परचेज एक्सपेंसेस है, कैश जा रहा है, गुड्स तो आ रहा है बट एक्सपेंसेस है, कैश जा रहा है, तो कहाँ पर आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। पहले भी आपको बताया था एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बार बार होते हैं, और एसेट्स वो होती, एसेट्स को खरीदने में भी पैसा खर्च हो रहा है, बट एसेट्स अगर एक बार आपने परचेज कर ली तो आपको बार बार परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। बट एक्सपेंसेस वो होंगे जो रिकरिंग नेचर के होंगे, बार बार विद इन 1 ईयर दे विल बी रिपीट, कि 1 साल में वो बार बार आपके लिए रिपीट होंगे, और बिजनेस के लिए सारे के सारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस में परचेज, सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, कमीशन पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा विल कम ऑन दी नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा इसी पर आपके कुछ क्वेश्चन बेस होंगे जो मैं आपको दूंगी और आप सॉल्व करना। आप एग्जांपल आप देख लो। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पहले आपको ये क्लियर करना होगा, एंड देन वी विल लर्न रूल बेस्ड ऑन दी पर्सनल, रियल एंड nominal. I hope you understand.